नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के बीए पाठ द्वितीय की कक्षा में हम आचार्य केशव के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम आचार्य केशव के द्वारा रचित रामचंद्रिका के कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं विधि के समान है विमानीकृत राजहंस वाला जो पद है उसकी व्याख्या करेंगे। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विवोदयुत मेरु सो अंचल है, दीपति दीपत्ति अति सातो दीपि दीपियतु, दूसरी दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति, छंदान प्रिय किंतु सूरज अमल है, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसु जल है। ये जो प्रस्तुत अवतरण है इसमें महाराज दशरथ की कीर्ति का वर्णन किया गया है, बताया गया है। दशरथ की प्रशंसा करते हुए जो वैतालिक हैं वह विश्वामित्र की उपस्थिति में विश्वामित्र के समक्ष महाराज दशरथ की प्रतिष्ठा, उनकी कीर्ति का, उनके पूर्वजों का उल्लेख करते हुए दशरथ को एक पुण्यात्मा, एक वीर, एक श्रेष्ठ दानी सिद्ध कर रहे हैं। वैतालिक महाराज दशरथ की प्रशस्ति कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि जो राजा दशरथ हैं वह विधि के समान है। विधि अर्थात ब्रह्मा। जो राजा दशरथ है वह ब्रह्मा के समान है, ब्रह्मा की कीर्ति के समान ही है। उनकी कीर्ति जिस प्रकार से जो ब्रह्मा है वह राजहंस की सवारी करते हैं, उसी प्रकार से महाराज जो दशरथ हैं वह भी श्रेष्ठ राजाओं रूपी राजहंस अर्थात राजाओं का चित्त, राजाओं का मन। तो जो महाराज दशरथ हैं वह श्रेष्ठ राजाओं के चित्त रूपी हंस पर विराजमान रहते हैं, उन पर सवारी करते हैं। तात्पर्य है कि इन्होंने अपने कृत्यों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से संसार के राजाओं को अपने वश में कर रखा है। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि वह उन राजाओं को, श्रेष्ठ राजाओं को विमानी यानी अभिमान रहित करते हैं। दशरथ के समक्ष उनका अभिमान समाप्त हो जाता है। विविध विवुधयुत मेरु सो अंचल है। यहाँ वो बता रहे हैं कि राजा दशरथ सुमेरु के समान है। जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ की सभा में भी अनेक पंडित निवास करते हैं, अनेक विद्वत जन निवास करते हैं। विबुध का अभिप्राय यहाँ इस विबुध के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि देवता और दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ पंडितगण, विशेषज्ञ, विद्वान। दीपति दीपति अति सातो दीपि दीप्यत। वैतालिक महाराज दशरथ के यश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी जो यश है वह इतना कांतिमान है कि उनकी कांति से जो सातों दीप हैं वह भी प्रकाशित हो जाते हैं। दीपति दीपत्ति अति सातो दीपि दीप्यत। उनकी जो दीप्ति है, उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है वह इतनी दीपति है, इतनी कीर्तिवान है, इतनी प्रकाशवान है, इतनी अधिक वह फैल रही है कि उसके माध्यम से सातों जो दीप हैं संसार में, जिन 7 दीपों की गणना की गई है, वे सातों द्वीप महाराज दशरथ की कीर्ति से दीपित होते हैं। दूसरी दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। राजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार राजा दिलीप थे उसी प्रकार से ये जो दशरथ हैं ये दूसरे दिलीप के समान है। राजा दिलीप को अपनी पत्नी सुदक्षिणा का बल था, उनकी शक्ति उन्हें प्राप्त थी। उसी प्रकार राजा दशरथ को भी सुदक्षिणा का बल है। यहाँ इस सुदक्षिणा के दो अर्थ हैं। सुदक्षिणा दिलीप की पत्नी और सुदक्षिणा दानशीलता। दशरथ ने अपने दानशीलता के बल पर दूसरे दिलीप का ये जो उपमान है वह प्राप्त किया है। सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति। राजा दशरथ सागर के समान है। जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का स्वामी होता है, बहुवाहिनी अनेक नदियों का स्वामी होता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ हैं, उनकी सेना में बहुत प्रकार की सेनाओं का जो रूप है वह दृष्टिगोचर होता है और महाराज दशरथ उन अनेक बहुवाहिनी यानी बहु प्रकार की सेनाओं के मालिक हैं, स्वामी हैं।
छंदान प्रिय किंदो सूरज अमल है। और सूर्य जिस प्रकार से मालिनता को, अंधकार को नष्ट कर देता है और संसार में आनंद की सृष्टि करता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ हैं, वह सबको आनंद प्रदान करते हैं। किस माध्यम से? छंदान, प्रतिक्षण दान के माध्यम से वह इस संसार को आनंदित करते हैं। सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ। इस प्रकार से जो राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ हैं, वह अपने पूर्वजों की नीति के उसी प्रकार से समर्थ हैं, उसी प्रकार से उस परंपराओं का निर्वाह करते हैं और वह हर प्रकार से समर्थ है। भागीरथ पथगामी गंगा के सो जल है। जिस प्रकार से वह भगीरथ के समान ही संसार में लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित है, उनका हृदय गंगा जल के समान ही सर्व कल्याणकारी, निर्मल, स्वच्छ और पवित्र है। तो यहाँ राजा दशरथ की कीर्ति को उजागर किया गया है, उसे ब्रह्मा के समान बताया गया है उस कीर्ति को, और उन्हें सागर के समान बताया गया है। दूसरा दिलीप उन्हें उजागर किया गया है, भगीरथ के समान बताया गया। बहुत सारे उन्हें उपमान देकर राजा दशरथ की कीर्ति का गुणगान इस पद में किया गया है। और यदि इस छंद की बात की जाए तो ये धनाक्षरी छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इस पद में हमें कई शब्दों में श्लेष अलंकार मिलता है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। श्लेष शब्द का अभिप्राय भी होता है चिपका हुआ, जुड़ा हुआ। तो यहाँ हम अनेक शब्दों में देखते हैं कि यहाँ पर अनेक शब्दों के दो अर्थ हैं। जैसे विबुध है, यहाँ इसका अर्थ विबुध का देवता और विशेषज्ञ या विद्वान व्यक्ति भी है। उसी प्रकार से सुदक्षिणा के भी दो अभिप्राय हैं, दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा और राजा दशरथ के द्वारा दी जाने वाली दान दक्षिणा। और भी कई शब्द हैं जिनके हम देखते हैं द्विअर्थ हैं। तो यहाँ श्लेष अलंकार का जो वैभव है, पांडित्य है, वह हमें दृष्टिगोचर होता है। आगे का पद हम लेते हैं जो सीता स्वयंवर में से संकलित किया गया है। सीता स्वयंवर के पदों को लेते हुए जो बात कही गई है वह हम इस पद में देखते हैं। पावक पवन मणिपन्नग पतंग पित्र चेते ज्योतिवंत जग जिति सेनी गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी यऊ अनंगी सब बरनी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकी को भूपन को रूपधारी विश्वरूप आए हैं। यहाँ सीता के स्वयंवर की महिमा का बखान किया गया है कि सीता का स्वयंवर है, उसे देखने के लिए इस संसार के जितने भी जड़ और चेतन श्रेष्ठ पदार्थ हैं, जितने जड़ और चेतन जीवधारी हैं, वे सब राजाओं का वेश बना बनाकर यहाँ पर आए हैं सीता के स्वयंवर के इस छटा को, इस अनुपम क्षण को देखने के लिए। बता रहे हैं, कवि केशव कहते हैं कि सीता के स्वयंवर में संसार के जितने भी पावक हैं, अग्नि, पवन, अनिल, मणि पन्नग मणियों को धारण करने वाले जो श्रेष्ठ सर्प हैं, शेषनाग वासुकी आदि जो श्रेष्ठ सर्प हैं, मणि विशेष, सूर्य, चंद्र, जेते ज्योतिवंत, इस संसार में जितने भी ज्योतिवंत, जितने भी प्रकाशमान अर्थात सूर्य, चंद्र, तारे, ज्योतिपुंज हैं, पितृलोक में भी निवास करने वाले जितने अन्य प्रकाश पुंज हैं, वे सभी जितने प्रकाश से युक्त पदार्थों की गणना की गई है, वे सभी प्रकाशवान पदार्थ जीव यहाँ पर सीता स्वयंवर के देखने के लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध, असुर अर्थात राक्षस, प्रसिद्ध जो सिद्ध पुरुष हैं, वह तीर्थ, संसार में जितने तीर्थों की गणना की गई है उन समस्त तीर्थों के साथ साथ सिंधु अर्थात सागर, समुद्र भी। और केशवदास जी कहते हैं कि संसार में जितने चराचर, चर और अचर, जड़ और चेतन, जितनी भी गणना वेदों में की गई है, वेदों में जितने पदार्थ और जितने जड़ पदार्थों का वर्णन करा गया है, जितने जीव पदार्थों का वर्णन किया गया है, वे सब इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अजर अमर, अजर अमर अर्थात देवगण,
अजन्मे आत्माएं, अंगी जिन्होंने शरीर धारण किया और जिन्होंने अभी तक शरीर प्राप्त नहीं किया है, वे सब भी वर्णि सुनाए ऐसे कौन गुण गाए हैं, जिनके गुणों का कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता, वे सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अजर, अमर, अज, अंगी और अनंगी सब संसार में जिन्होंने अभी तक शरीर धारण किया वह अंगी, और जिन्होंने अभी तक शरीर धारण नहीं किया वह अनंगी। अजर अमर अर्थात देवता, और अज अभी तक जिन्होंने जन्म नहीं लिया ऐसी आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलंबी को भूपन को रूपधारी विश्व रूपाए। इस प्रकार सीता के स्वयंवर को देखने के लिए विश्व के सभी रूपवान प्राणी और पदार्थ राजाओं का रूप धारण करके इस दरबार में, इस स्वयंवर के स्थान पर राजाओं का वेश बनाकर वह एकत्रित हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि सीता के स्वयंवर में तीनों लोकों का सौंदर्य आकर एकत्रित हो गया है। इस तीनों लोकों के सौंदर्य में जड़ और चेतन समस्त जितने संसार में उपस्थित पदार्थ हैं वे सभी, ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण विश्व ही यहाँ पर रूप धारण करके सीता स्वयंवर को देखने के लिए आ गया है। और विश्व रूप का दूसरा अभिप्राय हो सकता है कि स्वयं विष्णु ही राजा का वेश बनाकर यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। विद्यार्थियों, इस पद के माध्यम से अतिशयोक्ति अलंकार का आभास होता है। जब कवि केशव वर्णित कर रहे हैं, सीता स्वयंवर की चर्चा कर रहे हैं, और जैसा वह वर्णित कर रहे हैं कि सीता के स्वयंवर की जो बात कह रहे हैं वह सीता स्वयंवर के स्थान की, वहाँ पर सब कुछ हर जड़ और चेतन पदार्थ उपस्थित हो गए हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयुक्त होना हमें दृष्टिगोचर होता है। और यदि हम इसमें बात करें, छंद की बात करें, तो छंद की दृष्टि से यहाँ पर हमें कवित जो छंद है, कवित एक वर्णिक छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। तो यहाँ हम इसमें कवित छंद को देख सकते हैं। यहाँ पर अंतिम सभी वर्णों में, सभी चरणों में एक गुरु वर्ण है और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। आगे का पद हम पढ़ते हैं। सातों उद्दीपन के अवनीपति, हारी रहे जिय में जब जाने, बिस बिसे व्रत भंग भयो, सुख हो अब केशव को धनुताने। शोक की आगी लगी परिपूर्ण, आय गए वन श्याम बिहाने। जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराणे। यहाँ वर्णित किया गया है कि सीता स्वयंवर में जनक है, उनके द्वारा एक शर्त रखी गई थी कि जो सभा में प्रस्तुत किया गया शिव का धनुष है, जो भूपति, जो राजा उस धनुष को उठा लेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी वीर राजा के साथ किया जाएगा। और सीता स्वयंवर में अनेक स्थानों के पूरी विश्व के रूप में जब राजा उपस्थित हुए, लेकिन वह सक्षम नहीं हुए उस धनुष को उठाने पर, और राजा जनक ये सब कुछ अवलोक रहे थे। और इस अवलोकन के बाद उनका निश्चय हो गया कि हो सकता है कि मुझे मेरा प्रण भंग करना पड़े, जो प्रण उन्होंने लिया है वह भंग करना पड़े। उसी का वर्णन करते हुए आचार्य केशव यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं, उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। केशव वर्णन करते हैं कि स्वयंवर में आए हुए सातों दीपन के अवनीपति, हारी रहे जिय में जब जाने। जब जनक ने देखा कि सातों दीपों के अवनीपति, धरती के मालिक, धरती के स्वामी राजा हार रहे हैं, वह उस धनुष को उठाना दूर की बात है, उस धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। जब राजा जनक ने ऐसा देखा, तब जनक ने अपने मन में विचार किया, विष विषय व्रत भंग भयो, सुखो अब केशव को धनुताने। विष विषय उन्हें निश्चय हो गया कि अब उनका व्रत भंग हो गया। उन्होंने मन में विचार किया और विचार करने के पश्चात ये निश्चय हो गया कि अब उनका व्रत, उनका प्रण भंग होगा। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो सातों दीपों के अवनीपति हार गए, तब कोई भी इस संसार में शेष नहीं जो इस धनुष को उठा पाए। अब कौन है इस संसार में जो केशव के, शिव के इस धनुष को तान सके, इस पे प्रत्यंचा चढ़ा सके? तो मुझे अपना प्रण भंग करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचते सोचते राजा जनक के मन में अत्यधिक निराशा उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है। इस चिंता और निराशा से ग्रस्त होकर राजा जनक
बहुत ही अधिक दुखी होते हैं। शोक की जो अग्नि है वह उनके हृदय पर पूर्ण रूप से उनके हृदय पर ये छा जाती है। और उसी समय जिस प्रकार से शोक से, गर्मी से झुलसती हुई धरती पर जब काले काले बादल आते हैं और उसके पानी की फुहार गिरती है और वह धरती तृप्त होने की कगार पर पहुंचती है, तो उसी प्रकार से कवि केशव वर्णित कर रहे हैं कि जब राजा जनक का हृदय पूर्ण रूप से शोक की अग्नि में जलने लगा, तो उसी समय घनश्याम बिहाने, उसी समय में राम के रूप में घनश्याम काले काले बादल पानी की वर्षा करके संसार की आग को बुझाने के समान राजा जनक के शोक की अग्नि को बुझाने के लिए उपस्थित हो गए। जानकी के जनकादि के सब फूल ही उठे तरु पुण्य पुराने। और जिस प्रकार से पानी की बूंदें गिरने से धरती पुनः हरी भरी फूल खिल जाते हैं, धरती हरी भरी होने लगती है, उसी प्रकार से जानकी अर्थात सीता, जनक आदि राजा इत्यादि जो सभा में उपस्थित लोग थे, उन सभी के हृदय जो अभी तक शोक की अग्नि से जल रहे थे, अब वह फूल के समान खिल उठे। और वह फूल के समान कैसे खिले कि जैसे कि उनके पिछले जन्म के कुछ संस्कार हैं, पिछले जन्म के कुछ पुण्य हैं, उन्हीं पुण्यों की बदौलत उनके हृदय रूपी जो हृदय में जो शोक की अग्नि थी उसके स्थान पर पुण्य रूपी जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, वह लहलहाकर खिल उठे। विद्यार्थियों, इस पद में हम देखते हैं कि घनश्याम और तरु पुण्य में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर घनश्याम और तरु पुण्य में बादलों को, जो श्याम अर्थात राम है उनको बादलों का और पुण्य है उन्हें वृक्ष का रूप प्रदान कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस पद में यदि छंद की बात करें तो ये एक सवैया छंद है। सवैया छंद वहाँ होता है जहाँ 22 से 26 वर्ण होते हैं और वह किसी एक विशेष गण के क्रम में होते हैं। तो ये मतगैन सवैया का उदाहरण है। मतगैन सवैया में जो बात है, मतगैन सवैया में 23 वर्ण होते हैं, अंत में जो 2 गुरु होते हैं, और 7 भगण के क्रम में 21 वर्ण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ हम सातों दीपन के अवनीपति हारि रहे जिये में जब जाने, तो यहाँ हम देख सकते हैं भगण 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 हारि ह, यहाँ पर भी भगण। तो इस क्रम में 7 भगण अर्थात भा न स, गुरु लघु लघु 3 मात्राएं, गुरु लघु लघु 3 मात्राएं और अंत में 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण इस पद में हम देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। केशव ये मिथिलाधिपत है, जग में जिन कीर्ति बेली बई है, दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, अंग 6 सातक 8 सो भव तीन ही लोक में सिद्धि भई है, वेद तरई अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योग मई है। यहाँ पर विश्वामित्र के जो शब्द हैं वह हम देख सकते हैं कि विश्वामित्र राजा जनक के गुणों का बखान कर रहे हैं। राजा जनक के गुणों को श्री राम के समक्ष परिचय देते हुए चित्रित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हे राम, केशव अर्थात हे राम, ये मिथिलाधिपति है, मिथिलापुरी के राजा जनक हैं, जिन्होंने इस संसार में अपनी कीर्ति, अपनी यश की बेल स्वयं बोई है। अर्थात उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं जिससे उनका यश इस संसार में चारों तरफ फैल रहा है। दान अर्थात अपनी दानशीलता, कृपान अर्थात अपनी तलवार यानी युद्ध कला, और इस प्रहार से, दान और कृपान से सिगरी वसुधा जिन हाथ लिए, जिन्होंने सारी वसुधा को जीत लिया है, जिन्होंने सारी वसुधा अपने नियंत्रण में ले ली है। और इन राजा जनक को अंग 6 अंग अर्थात 6 वेदांग, ये 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग हैं, ये 6 वेदांग सातक अर्थात 7 जो राज्य के अंग होते हैं, ये 7 राज्य के अंग होते हैं। राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कोश, दुर्ग, देश और सेना,
और 8 योगांग। योगांग योग के जो अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। राजा जनक हैं वह 6 वेदांग, 7 राजांग और 8 योग्यांग से युक्त अपने इस यश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। तीनों लोक में सिद्धि भई है। इन 6 वेदांग, 7 राजांग और 8 योग्यांगों के माध्यम से ये तीनों लोक में अपना जो यश है, अपना जो वर्चस्व है वह स्थापित करते हैं। ये इस प्रकार से अंगों के ज्ञान के कारण, वेदांगों के ज्ञान के कारण ये पूर्ण ज्ञानी हैं। 7 राजांगों के योग से ये शक्ति संपन्न है और 8 योग अंग से यह योगी के समान है। और इन सारे अंगों की सिद्धि के द्वारा इन्होंने अपना जो आधिपत्य है ये तीनों लोगों पर स्थापित किया है। वेद त्रयी और राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। राजा जनक का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, उसमें वेद त्रय, तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और राज्यश्री अर्थात राज्य लक्ष्मी, इनके जीवन में, इनके व्यक्तित्व में इन तीनों वेदों का और राज्य लक्ष्मी, इन सब का योग सम्मिलित रूप से दिखाई देता है। ये राज ऋषि हैं। इनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि जितने ये योगी हैं उतने ही बड़े राजा हैं, और जितने बड़े राजा हैं उतने ही बड़े विद्वान हैं। इस विद्वता, इस योगी जन और इस शक्ति संपन्नता के कारण तीनों वेद और राजश्री अर्थात राज्य की लक्ष्मी का परिपूर्णता का योग इनके जीवन में, इनके व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत पद में राजा जनक की विशेषताओं का, उनकी ज्ञान का, उनके योगी रूप का चित्रण हम देख सकते हैं कि केशव ने इस पद में किया है। प्रस्तुत पद सवैया छंद का ही उदाहरण है। और कीर्ति बेली, कीर्ति रूपी बेल, इस पद में हम रूपक अलंकार देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गावे, केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावे, पनग प्रचंड पति प्रभु की पनग पिन, पर्वत तारी पर्वत प्रभा न मान पावे, विनायक एक हूँ पे आवे न पिनाक, ताहि कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावे। विश्वामित्र जब जनक की प्रशंसा करते हैं, उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का परिचय भी वह जनक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और उसके पश्चात राम को वह इस रूप में उपस्थित करते हैं कि यह इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। तो जनक यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं हो पाते कि राम इतने कोमल अंग हैं, वह इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे। उन्हीं की इस शंका का वर्णन आचार्य केशव इस पद में कर रहे हैं जनक के माध्यम से। राजा जनक कहते हैं कि यह जो धनुष है ये वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल काल, वो बता रहे हैं कि जो शिव धनुष है यह वज्र से भी अधिक कठोर है, कैलाश का जो पर्वत है उससे भी भारी है, दंड ते कराल, दंड के काल का जो दंड है उससे भी अधिक भयंकर है, सब काल काल गावे। इस धनुष के लिए तो ये कहा जाता है कि यह काल का भी काल है, अर्थात ये काल से भी अधिक भयंकर है, उससे भी अधिक विकराल काय है। और इसकी इस विकरालता को देखकर तीनों लोकों के वासी और देवता भी आश्चर्यचकित रहते हैं। त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, तीनों लोकों के निवासी और सारे देवता भी इस धनुष की भयंकरता को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। छोड़ी चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ अर्थात महादेव, महादेव को, शिव को छोड़कर इस धनुष पर कोई और प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। पन्नग प्रचंड प्रदीप प्रभु की पनच पिन, बड़े बड़े जो सर्प हैं उनके जो स्वामी हैं, पन्नग प्रचंड पति, उनके जो स्वामी हैं अर्थात वासुकी, वह भी प्रभु की इस पनच पीठ, प्रभु की ये जो प्रत्यंचा है, ये धनुष की जो प्रत्यंचा है जो कि पीन यानी बहुत हष्ट पुष्ट है, बहुत अधिक मोटी है, उसे चढ़ाने में वासुकी भी समर्थ नहीं है। पर्वतारी, पर्वत का आरी, पर्वत का दुश्मन अर्थात इंद्र, पर्वत का दुश्मन इंद्र को कहा जाता है। इसके पीछे एक लोक कथा है
जिसके अनुसार पर्वतों के पहले पंख होते थे, उन पंखों को इंद्र ने काटा। उसके पश्चात जो पर्वत है वह इंद्र के शत्रु बन जाते हैं। पर्वतों के पंख काटने के कारण इनके शत्रु बने इंद्र भी इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। पर्वत प्रभा न मान पाए। पर्वत प्रभा पर्वत की शोभा अर्थात दैत्य है, वह भी इस मान को अर्थात इस धनुष को हिलाने में, उठाने में, प्रत्यंचा चढ़ाने के इस मान को प्राप्त नहीं कर सके हैं। बलशाली गणेश भी विनायक एक रूपे पावे न पिनाक। विनायक जो स्वयं शिव के पुत्र हैं, वह भी एक हाथ में इस धनुष को उठाने में सक्षम नहीं है। तो फिर इतने अधिक बलशाली, इतने अधिक प्रभुताशाली, इतने वीर लोग भी जब इस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं है, कोमल कमल पानी राम कैसे ले आए? तो कोमल हाथों वाले, कमल के समान हाथों वाले राम इस धनुष को कैसे ला सकेंगे? इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राजा जनक कहते हैं कि राम उस धनुष को उठाकर यहाँ ले आएंगे, यह संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि इस पद में शिव के धनुष की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और इस प्रशंसा में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाती है, और जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाता है तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पद में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया गया है। काल काल गावे, यहाँ पर काल की जो बताई गई है कि काल भी इसके लिए काल कहा जाता है। भयंकरता, धनुष की भयंकरता बताने के लिए उसके लिए काल शब्द प्रयोग किया गया, और यहाँ पर उस काल से भी अधिक भयंकर धनुष को बताया गया है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे का पद है, प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मत, चंड को दंड रहो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को, सोदु दे ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाय भृगुनंद वरिवंड को, बादी वर स्वर्ग को सादी अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। जनक को ऐसी विश्वास था कि इस धनुष को जो कोमल अंगी राम है, जो कमल के समान हाथों वाले, कोमल हाथों वाले राम है, वह इस धनुष को उठाकर लाने में सक्षम नहीं है। लेकिन राम ने जैसे ही उस धनुष को उठाया और उसे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे ही वह धनुष टूट गया। और इस धनुष के उठाने से और उसके टूटने से जो झनकार हुई, जो बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई, उसी प्रचंडता का वर्णन इस पद में आचार्य केशव कर रहे हैं। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब राम ने शिव धनुष को उठाकर उसका संधान करने का प्रयास किया तो उसकी भयंकर टंकार से उत्पन्न महाशब्द ने सारे संसार में जितने शक्तिशाली पुरुषों का जो दर्प था, घमंड था, उस सारे संसार के सारे मद को उन्होंने झारी अर्थात नष्ट कर दिया, फाड़ दिया, खत्म कर दिया। उस कठोर शिव धनुष की टंकार से पृथ्वी के 9 खंडों में भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। चंड को दंड रहो मंडी नवखंड को, इस धरती के जो 9 खंड है, उन 9 खंडों में इस शिव के धनुष की इस टंकार से बहुत अधिक तीव्र भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। चाली अचला अचल खाली दिगपाल बल, उसकी इस घोर शब्दों के कारण जो धरती और पर्वत हैं, धरती और पर्वत जो सदा स्थिर रहते हैं, वह भी कांप गए। इंद्र वरुण यम व कुबेर दिगपाल हैं, जो दिशाओं के रक्षक हैं, उनका बल भी टूट गया। वे सभी इस टंकार की गूंज से बहुत अधिक हतप्रद रह गए। पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को, उस टंकार के माध्यम से विश्वामित्र ने जो जनक को वचन दिया, उस वचन को पालन करके धनुर्भंग की जो कठोर बात थी, कठोर वचन था, उसे पालन करके वह ध्वनि सारे धरती पर फैल गई। और इस ध्वनि के फैलने से ईश अर्थात शिव को यह सूचना प्राप्त हो गई कि उनका धनुष भंग हो गया है। जगदीश अर्थात विष्णु को इस बात का आभास हो गया कि आपके अनुसार, आपके द्वारा रचित ये जो
लीला है उसके अनुसार इस शिव धनुष को भंग कर दिया गया है। क्रोध उपजाए भृगुनंद वरिवंड को। भृगुनंद अर्थात भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम, महाबली जो परशुराम है, वरिवंड यानी शक्तिशाली जो परशुराम है, उनके हृदय में क्रोध की उत्पत्ति करके यह धनुष की टंकार पूरे विश्व में गूंज उठी। बांधी वर स्वर्ग को साधी अपवर्ग। स्वर्ग के कार्य जो निर्बाध गति से हो रहे से इस टंकार के बाद उस कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और उनके इस कार्य के माध्यम से दधीचि को मुक्ति प्रदान करके ब्रह्मांड को भेद कर धनुर्भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड को इस धरती के बाद ब्रह्मांड को भी भेद कर यह शब्द इस धरती को पार करके ब्रह्मांड को भी भेद गया। इतनी भयंकर इस धनुष टंकार की गर्जना हुई। श्री राम द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के कर्म में वह धनुष भंग हो जाता है, जिससे परशुराम में द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। शिव को इस बात की सूचना दी जाती है, जगदीश को इस बात का आभास हो जाता है कि उनके द्वारा राक्षसों का संहार करने का जो कर्म प्रारंभ किया गया है उसकी शुरुआत तब हो चुकी है। प्रस्तुत पद के माध्यम से आचार्य केशव ने ओज गुण के शब्दों का प्रयोग करते हुए राम के द्वारा शिव धनुष को भंग करने की इस लीला का वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने आचार्य केशव के कुछ पदों की व्याख्या की और इसके आगे रामचंद्रिका के जो अन्य पद हैं वह हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।